नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। इसके बावजूद लगातार सत्ता में फेरबदल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही एक बड़ा दावा आरजेडी विधायक ने भी कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी को झटका दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे और बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में वापस आ जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी साफ हो जाएगी, बिहार में भी बीजेपी नहीं रहेगी। इस तरह का दावा जो है आरजेडी नेता का, ये जो दावा है वो चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसी ही बातें करते दिखे हैं और अब आरजेडी की तरफ से लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और ये काफी ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, पलटी मार चुके हैं। तो ऐसे में अब एक बार अगर उनकी फिर से अनदेखी की जाए तो फिर नीतीश कुमार फिर से झटका दे सकते हैं बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर एक संकेत कल ही मिल गया जब बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने दावा कर दिया कि बिहार का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत लाए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। तो अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए के बिहार चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि जेडीयू की तरफ से हमेशा से कहा जाता रहा है कि बिहार का चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू भड़क गई है और कह दिया है कि वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। खबर देखिए एबीपी न्यूज की, लिखा हुआ है कि अश्विनी चौबे के बयान पर भड़की सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू, वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। तो ये इस तरह के बयान जो हैं अब दिए जाने लगे हैं बीजेपी के द्वारा जेडीयू को लेकर और जेडीयू के द्वारा बीजेपी को लेकर, तो एक दूसरे पर कटाक्ष चालू है। तो अश्विनी चौबे के एक बयान से बिहार के सियासी गलियारों में तूफान उठ गया है। सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली भी रवाना हो गए हैं। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि एनडीए में रार या इंडिया से प्यार, अश्विनी चौबे से उठे तूफान के बीच सीएम नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली। तो ये जो है खबर निकलकर सामने आई है कि क्या एनडीए से प्यार है या एनडीए से रार है, इस तरह की खबरें जो है आने लगी है। हालांकि ये प्रोग्राम नीतीश कुमार का पहले से ही तय था। दिल्ली में कल यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसी को लेकर नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। तो कल हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी बैठक में बड़ा फैसला ले लें और जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं उनको लेकर कोई सच्चाई हो या ना हो, ये कल के बाद हो सकता है कि साफ हो जाए। इस बीच एक दावा पप्पू यादव ने भी किया है नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि कोई साजिश हो सकती है और ये कहा है कि वो भी उन्हीं के लोगों के द्वारा नीतीश कुमार के साथ जो है वो साजिश की जा सकती है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी इधर उधर नहीं करते। नीतीश कुमार जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर पाते। तो सबका अपना स्वभाव है। राजद के साथ थे तब भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, कई प्रॉब्लम हुआ। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ दिक्कतें हुई। और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं ना, खासतौर पर ब्यूरोक्रेट, वो अब नीतीश कुमार जी के सर्व, जैसे पांड्या ने नवीन पटनायक के साथ हुआ ना, हमें लगता है कि नीतीश जी के साथ ये लोग वैसे ही नहीं करते। नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, मैं बुरा नहीं मानता, कतई नहीं। और मैं तो चाहूंगा, बीजेपी अच्छी बात कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत, उनको लड़ना चाहिए। केंद्र की सरकार की है ना, केंद्र की सरकार आज नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ होते हैं तो आज 35-36 सीट हम लोग जीतते हैं। आप इसको जान लीजिए, 30 सीट से नीचे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैसे भी हम लोग 20-22 सीट जीतते जब सही कोऑर्डिनेशन हुआ होता गठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार जी के बारे में गलत धारणा है। बीजेपी किसको खत्म नहीं की, जगन रेड्डी को खत्म नहीं किया, बीजू जनता दल को खत्म नहीं किया, शिवसेना को खत्म नहीं किया,
पुराने एक भी एलाइज बीजेपी के साथ है और कितने बार धोखा दिया, कितनी बार गालियां दी नीतीश कुमार जी को, क्या नहीं कहा, टॉप टू बॉटम क्या नहीं बोला नीतीश कुमार जी को। तो ये तो है, भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है, और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। मुझे इस बात का अंदेशा है। कल देखिएगा, जो बात आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है कल आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको ये दिख न जाए। और वैसे भी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, इसको आप लिख लीजिए। लेकिन जिस दौर में सहयोगी दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, उस स्थिति में अश्विनी चौबे जब ये कहते हैं कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात बताई है, तो ये जोखिम लेने की स्थिति में भाजपा है कि नीतीश कुमार को नाराज करके तोड़ देगा? भाजपा तोड़ देगा। स्पीकर उनके हैं, सब उनके हैं, पार्टी तोड़ देगा। भाजपा तो कुछ भी करती है। इन लोगों ने गलती किया है स्पीकर जैसे पदों को स्वीकार करके, मान के। भैया, जो दावा अश्विनी चौबे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर? सर, ये बात तो सम्राट चौधरी जी भी कह रहे थे कि मैं अकेले लड़ूंगा। ये बात तो इस चुनाव के पहले सभी लोग कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की होगी। भीतर में तो लगभग सभी लोगों के मन में है। कोई अश्विनी चौबे जी अकेले नहीं बोल रहे हैं। इस चुनाव के पहले अभी तक पगड़ी खुली कि नहीं, मुझको नहीं पता। ये पगड़ी तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ पहनी गई थी। 5 दलों का तो समर्थन बिहार में, और सम्राट चौधरी जी तो नीतीश जी बोलते हैं, चाचा या नीतीश मुख्यमंत्री का नीतीश जी बोलते हैं। तो आपको इससे अंदाजा नहीं लग रहा है कि जिसकी उम्र बेटा की तरह हो वह नीतीश जी कहते हैं? तो आप समझिए ना। तेजस्वी तो चलिए चाचा भीतर से कहे या बाहर से, चाचा तो कहते थे। नीतीश जी तो कहने की हिम्मत नहीं होती ना। सम्राट जी तो नीतीश जी बोलते हैं। मतलब बीजेपी साजिश रच रही है, ऐसा आपका आरोप है नीतीश कुमार? मेरा आरोप है कि स्टेट पार्टी जो है वह नीतीश कुमार जी के प्रति कंप्लीट एग्रेशन में है। उसके भीतर कुछ भी नीतीश जी के प्रति सही नहीं चल रहा। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पहचान और विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर पाते हैं और नीतीश कुमार के लोग बीजेपी के साथ ज्यादा हैं। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कोई गेम ना हो जाए। तो इस तरह के दावे जो हैं वो बिहार में लगातार किए जा रहे हैं, बीजेपी के द्वारा भी और जेडीयू के द्वारा भी, इंडिया अलायंस के द्वारा भी। तमाम तरह के दावे और जो बातें हैं वो की जा रही है। इनमें सच्चाई क्या है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।